मुझसे न्यूज 22 इंडिया में आपका स्वागत है। तो चलिए रुक करते हैं अब तक की ताजा खबरों की तरफ। राज्य पिछड़ा आयोग के उपाध्यक्ष हीरा ठाकुर का बयान। अखिलेश यादव का कोरोना वैक्सीन को लेकर दिए बयान को लेकर माफी मांगनी चाहिए। अखिलेश यादव को गैर जिम्मेदाराना बयान देना शोभा नहीं देता। अखिलेश यादव के विधायक ने भी गैर जिम्मेदाराना बयान देते हुए कहा कि वैक्सीन लगाने से लोग नपुंसक होंगे। अखिलेश यादव को ऐसे विधायकों को तत्काल पार्टी से निकाल देना चाहिए। यह पूरे राष्ट्र के वैज्ञानिकों का अपमान है। अखिलेश यादव को वैज्ञानिकों को बधाई देनी चाहिए। देश वैज्ञानिकों का धन्यवाद कर रखा है कि ऐसी महामारी से बचाने के लिए वैक्सीन तैयार की। वैक्सीन भारतीय जनता पार्टी की नहीं है। वैक्सीन डॉक्टरों ने कुर्बानी देकर बनाई है। कोरोना वैक्सीन सभी के लिए है। बदोसराय कस्बे में सम्मान समारोह में पहुंचे थे राज्य पिछड़ा आयोग के उपाध्यक्ष हीरा ठाकुर। 14 तारीख को जो है मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि वैक्सीन लगेगी, मकर संक्रांति के वैक्सीनेशन होगा और एक विशेष समुदाय के लोगों के प्रति जो है वैक्सीन को लेकर भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं। अखिलेश यादव जी ने भी कहा है कि ये भाजपा की वैक्सीन है, इसको हम नहीं लगवाएंगे। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, अखिलेश यादव एक जिम्मेदार पार्टी के एक राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। वो गैर जिम्मेदाराना जो बयान दिया है, इससे पूरे देश से उनको माफ़ी मांगना चाहिए। और ख़ास तौर से जो उनका एक विधायक ने एक बहुत इससे भी अनुचित बात कहा है कि इससे वैक्सीन लगवाने से लोग नपुंसक हो जाएंगे। मैं चाहूँगा अखिलेश यादव माफ़ी भी मांगे और उसके बाद उस विधायक को पार्टी से हटाए, क्योंकि ये पूरे राष्ट्र के उन वैज्ञानिकों का अपमान है, डॉक्टरों का अपमान है। और देश के प्रधानमंत्री जी ने जितनी तत्परता से, मेहनत से और हमारे वैज्ञानिकों ने जितनी ईमानदारी से अपनी कुर्बानी दे करके पूरे देश को बचाने के लिए जो वैक्सीन तैयार किया, उनको तो बधाई देना चाहिए। जबकि पूरा देश बधाई दे रहा है, हम सब लोग बधाई दे रहे हैं, उनका धन्यवाद ज्ञापन कर रहे हैं कि एक इतनी बड़ी महामारी से हमको बचाने के लिए इतना प्रयास करके जो वैक्सीन तैयार किया। लेकिन ऐसे ये टुकड़े टुकड़े गएंगे इस देश में, चाहे वो शाहीन बाग हो, चाहे वो किसानों का आंदोलन हो, चाहे वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उसका जनसंख्या उसका हो, NRC का हो, ये सब, चाहे वो धारा 370 का मामला हो। जब इस देश के राष्ट्र के निर्माण की बात आई तो एक टुकड़ा गैंग जो इस देश को कमज़ोर करके राष्ट्र में 70 साल राज किया था, जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, गठबंधन करके गंदे लोगों के आधार पे जो देश को तोड़ना चाहते थे। भारतीय जनता पार्टी जब आई तो इनकी एक एक करके पहचान हो गई। आज पूरा देश अखिलेश यादव को पहचान गया। आज पूरा देश जम्मू कश्मीर के जो हमारे पूर्व गृह मंत्री थे, वहाँ के दोनों पूर्व मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के जो हमारे अखिलेश जी थे, ममता बनर्जी थी, ये जितने भी इस तरीके के टुकड़े टुकड़े गैंग के समर्थक थे, उनकी पहचान हो गई है। और उत्तर प्रदेश में 2022 में चुनाव होने जा रहा है। मैं केवल उत्तर प्रदेश की बात करता हूँ। अखिलेश यादव जितनी जल्दी हो इस देश की जनता से माफ़ी मांग ले, नहीं तो 2022 में पता ये लगेगा कि अखिलेश यादव रह जाएंगे, पार्टी नहीं रह जाएगी। इसलिए कि उन्होंने कहा कि जो वैक्सीन लगवाएगा वो नपुंसक हो जाएगा। तो अखिलेश यादव, पार्टी अगर बढ़ाना है तो पूरे देश से माफ़ी मांग करके ये कहो कि हमने जो कहा था गलत है। वैक्सीन भारतीय जनता पार्टी की नहीं है, वैक्सीन वैज्ञानिकों ने बनाया है, वैक्सीन डॉक्टरों ने कुर्बानी देके बनाया है। सबको लगवाना चाहिए, जिससे दोस्त में पूरे देश जो 1 बरस की महामारी से पूरा देश परेशान था कोरोना से, उससे मुक्ति मिलेगी और पूरा देश स्वस्थ रहेगा। तो शायद उत्तर प्रदेश की जनता उन्हें कुछ राहत दे दे। नहीं तो मैं समझता हूँ ये समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव की पार्टी हो गई। इसका समाजवादी नाम से कोई लेना देना नहीं। किसान जो है आंदोलन कर रहे हैं, लगातार जो है आंदोलन कर रहे हैं महीनों से, कानून वापसी को लेकर, इस पे क्या कहेंगे? निश्चित तौर से किसान जो थे, किसान के प्रतिनिधि जो हमारे आंदोलन कर रहे थे, उनका सम्मान है। किसान हमारा देश का और समाज का, और मैं तो ये कहूँगा कि राष्ट्र का निर्माण किसान के हाथ में है। हम सबको अन्नदाता है। हम उसका सम्मान भी करते हैं, पूजा भी करते हैं, उसकी बात भी मानेंगे। लेकिन अभी आपने देखा कि जो बैठक हुई
उनकी 4 बातें थी, 2 मान ली गई, 2 रह गई हैं। शायद वो भी 4 तारीख आज है, शायद आज भी उनका बात उनकी मान ली जाएगी। लेकिन आपने किसान देखा होगा, लेकिन ये टुकड़े टुकड़े गैंग वाले जो वहाँ जा करके कांग्रेस पार्टी के नेता वहाँ कहीं दाल बनाने लगते हैं, कहीं आप पार्टी वाले कहीं घास छोलते हैं, कहीं ये समाजवादी पार्टी वाले ट्रैक्टर भेजते हैं। इनसे पूछो ये कितने बड़े किसान हो गए। ये किसान नहीं है, इस देश को किसानों के नाम से, किसानों के कांधे पर लाठी रख करके इस प्रदेश में एक नई अव्यवस्था पैदा करना चाहते हैं। सरकार सतर्क है, टुकड़े टुकड़ा गैंग खत्म हो जाएगा, भारतीय जनता पार्टी और किसान फिर जीतेगा। आम आदमी पार्टी कह रही है कि विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, यहाँ के स्कूलों जो अपना दिल्ली में स्कूल उसका मॉडल पेश कर रही है और यहाँ पे स्कूलों में जा के बता रही है कि स्कूल सरकारी की जो है वो सही नहीं है। देखिए ये लोकतंत्र है, आम आदमी भी पार्टी लड़े, जय गुरुदेव भी पार्टी चुनाव लड़े और सब ये मिल करके लड़ चुके हैं। बुआ भी लड़ी, भतीजा भी लड़ा, चाचा भी लड़े, चाची भी लड़ी, अब कोई बचा नहीं है। अब आप वाले हैं वो भी लड़ लें। और उत्तर प्रदेश की जनता ये वहाँ दिल्ली में तो झूठिस्तान चल गया, अभी तक कोविड पे नहीं कब्जा कर पाए हैं। 2 करोड़ की आबादी है और उत्तर प्रदेश की 28 करोड़ की आबादी है। दिल्ली जैसे यहाँ 18 राज्य बने, 18 राज्यों को हमारे यहाँ सबसे कम कोविड के पेशेंट मिले, हमारे यहाँ सबसे कम मौतें हुई, हमारे यहाँ डेवलपमेंट भी हुआ। दिल्ली में तो इन्होंने हल्ला मचाते रहे कि साहब किसान पलानी फूंकता है, अरे दिल्ली में ही सब धुआं जाता है। ऐसा कुछ नहीं, उन्होंने अपनी व्यवस्था संभाल नहीं पाए, किसानों के ऊपर मरने का काम किया। अब तो किसान को कह दिया गया है कि अपनी पलानी को अपने ढंग से एडजस्टमेंट करेगा। इसलिए किसान हमारे पक्ष में है और किसानों के पक्ष में सरकार। ठीक है, धन्यवाद। अब तक के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की ताजा खबरें देखने के लिए देखते रहिए न्यूज़ 22 इंडिया, खबर भी असर भी, और हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें।